भक्त श्री नामदेव जी का जन्म 10 महीने मां के गर्भ में रहकर हुआ था। बचपन से ही वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मुख पर हमेशा विट्ठल विट्ठल का नाम रहता था। नामदेव जी को हर चीज में सिर्फ भगवान ही दिखते थे। हर वस्तु में, हर इंसान में, प्रकृति में, भूत प्रेत में भी उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। भक्तमाल कथा में भक्त श्री नामदेव जी की एक बहुत ही अद्भुत लीला का वर्णन मिलता है। एक बार की बात है, श्री नामदेव जी मंदिर में भगवान विट्ठल के कीर्तन में मग्न थे। आधी रात को अचानक उनके घर में भयंकर आग लग गई। गांव के लोग दौड़ कर आए और नामदेव जी को बताया कि उनका घर जल रहा है। लेकिन नामदेव जी ने कीर्तन में किसी भी तरह का विघ्न नहीं चाहा। वो भजन में ही लगे रहे। उनका यह व्यवहार देखकर गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे, यह कैसा पागल आदमी है, इसे अपने घर की जरा सी भी परवाह नहीं। लेकिन पड़ोसी अपनी जान पर खेलकर उनका घर बचाने में लग गए। जो भी सामान बच सकता था वो सब बाहर निकाल कर रख दिया। कीर्तन समाप्त होने के बाद नामदेव जी अपने घर पहुंचे। आग की बड़ी बड़ी लापतों में भी उन्हें भगवान दिखने लगे। पड़ोसियों ने जो सामान बाहर बचा कर रखा था, नामदेव जी उसे भी उठा उठाकर फिर से आग में अर्पण करने लगे। घी, मेवा, फल सब कुछ आग में डालने लगे और बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ आग की लापतों को देखने लगे। ये सब देखकर गांव वाले कहने लगे, हे भगवान, ये आदमी आधा पागल नहीं, पूरा पागल है, महापागल। गांव वालों ने पूछा, तुम्हें इन आग की लपटों में भगवान कहाँ दिख रहे हैं? तब भक्त श्री नामदेव जी ने विनम्रता से कहा, ये जो काला काला धुआं उठा रहा है, यही मेरे काले कन्हैया है, और ये जो लाल और पीली लपटें हैं, यही मेरे ठाकुर जी का पीतांबर है, और ये जो चटपट की आवाज आ रही है, यही कन्हैया के चरणों की ध्वनि है। ये सुनकर सब गांव वाले वहां से चल गए। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और अपने भक्त को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। अपने भक्त की अपर श्रद्धा और लीला देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह भगवान ने एक गरीब मजदूर का रूप धारण किया और माता रुक्मिणी जी ने मजदूर की पत्नी का रूप लिया। दोनों अपने सिर पर बांस, घास और भूसा उठाकर नामदेव जी के घर आए। दोनों ने अपने हाथों से उनका घर दोबारा बना दिया और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भक्त श्री नामदेव जी का पूरा जीवन भगवान की भक्ति, भजन और कीर्तन में ही व्यतीत हुआ। पंडुरंग हरि